to get ISO 27001 certification. Welcome to OSS Certification Services Private Limited e-learning YouTube channel. OSS is a leading ISO certification body providing services of ISO certification, third-party inspection and training. Let us move on the next slide and see what are the content of this. I have covered the three major topics which will help those who are viewing the video to understand how to get ISO 27001 certification. क्या क्या है मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ. 27 व्हाट इज द 27001 क्या है एंड कैसे प्रिपेयर करना है 27001 सर्टिफिकेशन के लिए और अप्लाई कैसे करना है सर्टिफिकेशन के लिए. तो मेनली दिस थ्री टॉपिक्स आई हैव कवर्ड इन एंटायर वीडियो. और इस वीडियो बनाने में हमने पूरा फोकस ये किया है कि स्पेसिफिक टू 27001 फोकस किया है रादर देन जनरल मैनेजमेंट सिस्टम. तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे. आई होप कि यू विल गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्पेसिफिक टू द 27001 certification. Let us see on the next video about 27001. 27001 क्या है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम. लेटेस्ट स्टैंडर्ड क्या है? ISO 27001 2013. ये लेटेस्ट स्टैंडर्ड है. अभी उसके आगे कोई पब्लिकेशन नहीं हुई है. देखो जी, ये क्या है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे कंटिन्यूअली इम्प्रूव करना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को कैसे इम्प्रूव करना है. दैट मीन्स क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को. ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करे, रिस्क ट्रीटमेंट करे. किसका? जहाँ पे भी लगता है कि नहीं ये इंफॉर्मेशन इज रिस्क इट इज़, देन जहाँ भी आपको लगता है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू द ब्रीच ऑफ द इंफॉर्मेशन या लीक ऑफ द इंफॉर्मेशन, थ्रेट ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो आपको उस सारी एरिया को आइडेंटिफाई करना होगा, रिस्क असेसमेंट करना होगा और उसके ट्रीटमेंट कैसे करना था? अप्लाई द कंट्रोल्स. तो ऐसे आपको ट्रीटमेंट करना होगा. 27001 सर्टिफिकेशन हम करते क्यों हैं? देखो जी, सिंपल सा है. 27001 सर्टिफिकेशन हम इसलिए करते हैं कि वो कोई भी हमारा यूज़र जो है, सपोज क्लाइंट होगा, इंटरेस्टेड पार्टी, जो भी हमारे ऊपर हमसे काम करें या जिसके साथ हम लोग जुड़े हुए, तो उनको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क असेसमेंट आर एडुकेटली मैनेज्ड रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. सपोज कि आपका क्लाइंट की डाटा, इंफॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो क्लाइंट को एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इंटरेस्टेड पार्टी को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये डाटा सेफ है, सिक्योर्ड है और कॉन्फिडेंशियल है. तो होल ऑब्जेक्टिव ऑफ 27001 सर्टिफिकेशन इज यही कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करना, कॉन्फिडेंस देना आपके इंटरेस्टेड पार्टी को, आपको क्लाइंट को, आपकी जो भी आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिनको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न है, तो उनको आपको कॉन्फिडेंस देना है कि हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट अच्छा है और वी हैव मैनेज द प्रॉपर रिस्क ट्रीटमेंट हमने किया है, वी आर मॉनिटरिंग. तो दिस इज द होल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द 27001 सर्टिफिकेशन. देखो जी, इस स्टैंडर्ड में 10 क्लॉजेज है. क्लॉज नंबर 1 टू क्लॉज नंबर 10 ऑन रिक्वायरमेंट है क्लॉज नंबर 4 टू क्लॉज नंबर 10. ये सारी चीज़ें हैं. अगर आपको लगता है कि कुछ और डिटेल में क्लॉजेस के डिटेल आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे हमने 2 लिंक प्रोवाइड किया हुआ है. उस लिंक पे आप जाके क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन की क्लॉज की डिटेल रिक्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं. काफ़ी वैल्यूएबल होगा. तो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट इज द कवर्ड. यस, नाउ कैसे प्रिपेयर करना है 27001 सर्टिफिकेशन के लिए. देखो जी, 27001 सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि बेसिक चीज़ें हैं कि हमने पीछे भी कई डिफरेंट स्टैंडर्ड बनाए, हमने यही बताया सब लोगों को कि हमेशा आपको देखना है कि 27001 के लिए तो आपको स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट आपको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए. कैसे पता होना है? बेस्ट तरीका है स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट समझने के लिए, स्टैंडर्ड को आप लें, उसको पढ़ें, उसको देखें, तो आपको स्टैंडर्ड समझ. अगर आपको कहीं ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, 2 लिंक दिया हुआ है, वो दोनों लिंक को आप देखेंगे तो उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है और उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट हो सकता है. उसके बाद भी अगर कुछ चाहिए तो यू कैन सी द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट. देखो जी, कैसे प्रिपेयर करना है. देखो, इसमें मैंने स्टार्ट में ही बोला कि मैं इस वीडियो को इस व्यू से बना रहा हूँ कि स्पेसिफिक दोज हु आर लुकिंग फॉर द 27001 सर्टिफिकेशन, तो उनको ऊपर फोकस करके किया कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, दे कैन गेट द बेनिफिट. तो हमने इसको डिवाइड किया 2 पार्ट में.
एक जनरल मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट और एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट। क्योंकि देखो जी, आप स्टैंडर्ड 27,000 के स्टैंडर्ड जब देखोगे तो बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट वो जनरल है। जनरल क्या है, मेरा कहना मतलब कि सेम रिक्वायरमेंट वो ISO 9000 स्टैंडर्ड में भी आपको मिलेगा। बट तो इसीलिए हमने कैटेगराइज किया दो पार्ट में, जनरल मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो आप देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में हमने उसको कैसे एक्सप्लेन किया होगा। देखो, जनरल मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट में क्या है कि अगर आपको ISO 27001 सर्टिफिकेशन लेना है तो पहले उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होगा, हमने पहले ही बताया कि गैप एनालिसिस कीजिए। गैप एनालिसिस करने के बाद आपको उसे जो भी गैप निकलता है उसको एड्रेस कीजिए, पॉलिसी डेवलप कीजिए, प्रोसीजर डेवलप कीजिए और रिलेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो भी होगा। कुछ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करना उसे आप कीजिए। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को डिफाइन कीजिए रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। रिस्क एनालिसिस कीजिए, किसका करना है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल को, नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। तो ये सारी इसके बारे में आपको डिटेल, मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने ISO 9001 सर्टिफिकेशन की हमने एक वीडियो पब्लिश की हुई है, उस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में है। तो आप जब भी इस वीडियो को देखें उसके कॉन्टेक्स्ट में आप जरूर दें, दैट मीन्स उस वीडियो को आप जरूर वॉच करेंगे, साथ साथ में इसको भी देखेंगे, देन यू विल गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जनरल मैनेजमेंट सिस्टम की जो भी रिक्वायरमेंट है तो दैट आई हैव कवर्ड देयर, तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो ये जनरल मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें कवर्ड आ जाए। और साथ में ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट भी हो गई, आपको समझ में आया कि डॉक्यूमेंट कोई पूछता है क्या क्या चाहिए, तो ये सारी चीज़ें क्या क्या हो गया, पॉलिसी हो गया, प्रोसीजर हो गया, वर्क इंस्ट्रक्शन हो गया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेज है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्क एनालिसिस है, ट्रेनिंग का रिकॉर्ड होना चाहिए, इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट रिव्यू। तो ये आप यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन आप डिटेल चाहिए तो आप 9001 का भी वीडियो देख लें तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं व्हाट इज द स्पेसिफिक टू 27001। देखो जी, 27000 में स्पेसिफिक क्या है, एक हमने बताया जनरल मैनेजमेंट सिस्टम, आपने देख लिया क्या क्या हमने बताया उसमें। अब स्पेसिफिक टू 27000 स्टैंडर्ड में क्या है, ये सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्टिविटी करती है, और जो एक्टिविटी करती है उसके हिसाब से आपको कंट्रोल्स आइडेंटिफाई और उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। अब कंट्रोल्स आपको कहाँ मिलेगा, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो भी कंट्रोल होगा आपको ISO 27001 का स्टैंडर्ड आप देखेंगे, उसमें लास्ट में जाएंगे तो अनेक्सर दिया हुआ, अनेक्सर में दिया हुआ 114 कंट्रोल हैं ISO 27001 स्टैंडर्ड में। बट घबराना नहीं है 114 का नाम सुन, क्योंकि 114 है, ऐसा नहीं कि वो सारा कंट्रोल आप अप्लाई करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करता है, किसी को नहीं अप्लाई करता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी ऑर्डर। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी देखें, उसके हिसाब से क्या अप्लाई करता है क्या नहीं करता है। तो जो कंट्रोल आपके लिए अप्लीकेबल होगा उस अप्लीकेबल उसको एक लिस्ट आउट कीजिए, उस और कंट्रोल्स को आगे डेवलप, उसी को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अप्लीकेबिलिटी। दैट मीन्स जो भी कंट्रोल आपके लिए अप्लीकेबल है उसको लिस्ट आउट कीजिए, एक अलग जैसे सेपरेट आइडेंटिफाई कर बनाए, तो वो हो गया आपका ISO है। क्योंकि ISO 27001 स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेशन या इम्प्लीमेंटेशन में SOA डेवलपमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज वेरी स्पेसिफिक टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, रेस्ट ऑफ इज द जनरल मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट जो कि आपको ISO 9001 में भी कवर है। लेट अस सी, देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कंट्रोल्स का, क्योंकि 114 कंट्रोल कवर करना इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, तो आई हैव गिवन द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द दिस कंट्रोल्स। क्या दिया है, कंट्रोल क्या क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मोबाइल डिवाइस टेलीनेटवर्किंग, prior employment, screening, terms and condition of employment, termination and change of employment, responsibility of the assets, information classification, media handling, user access management, user responsibility, system and application access control। तो ऐसे ही आपको ये एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही 114 कंट्रोल हैं इस स्टैंडर्ड में, लेकिन आपको देखना होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा अप्लाई करता है। तो मैं इस वीडियो में क्या करता हूँ, कुछ कंट्रोल्स को आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में हमने वही कोशिश किया कि एक्सप्लेन कर दूँ, सो दैट आपको समझ में आए कि कंट्रोल तो ये हो गया जी, कंट्रोल को अप्लाई कैसे करना है,
तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी 27,000 में। देखो जी, नेक्स्ट में देखो इस वीडियो में हमने क्या बताया कि कंट्रोल, सपोज कि हमने एक लिया सिंपल बहुत, वो हमने कोशिश किया ऐसे कंट्रोल लेने के लिए जो जनरल इन नेचर हो, जैसे फिजिकल एंट्री कंट्रोल। देखो जी, फिजिकल एंट्री कंट्रोल एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल भी है। अब इसके बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि आपको देखना है कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय आता है, कोई विजिटर्स आता है, कोई गेस्ट आता है, तो कैसे उसको फिजिकल एंट्री कंट्रोल करना है। तो सिंपल है, बायोमेट्रिक यूज कर सकते हैं, एंट्रेंस पे कैमरा लगा सकते हैं, डिजिटल एंट्री रजिस्टर बना सकते हैं। तो दिस इज द वन ऑफ फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स। इससे भी बेटर कोई तरीका हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आई एम गिविंग, तो फिजिकल एंट्री कंट्रोल आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे केबल सिक्योरिटी एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस। सपोज कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेटवर्किंग है, इंटरनेट है, तो सपोज नेटवर्किंग है, तो दैट मीन्स अब केबल सिक्योरिटी और इक्विपमेंट मेंटेनेंस में क्या करना है कि सपोज यू आर आइदर हायरिंग द समवन टू कंट्रोल दिस या समवन फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, तो देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज ऑफ या थ्रेट ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ऐसा कंट्रोल को क्या करना, ऐसे कैसे कंट्रोल करना है, एनडीए साइन करा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट आप साइन करा लें। जो बंदा इन्वॉल्व है केबलिंग में और इक्विपमेंट मेंटेनेंस में, कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन भैया थेफ्ट होती है, कुछ होती है, तो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल टू द आंसर। तो आप ऐसा करके, एक एग्जाम्पल है बट यू कैन ऐड द एनीथिंग मोर, बट दिस इज द एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो इस कंट्रोल को आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल ऑफ ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में सपोज कि बहुत सारे यूजर्स हैं, सिस्टम हैं, और कोई यूज़र कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता अपने पीसी पे या अपने मशीन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, तो देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ थ्रेट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द योर ऑर्गेनाइजेशन। सपोज कि नेटवर्क में एंट्री करके, सर्वर पे एंट्री करके, वहाँ से इन्फॉर्मेशन थेफ्ट करके सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर दे, दिस इज अ बिग थ्रेट। तो आपको क्या करना है कि अगर ऐसे सिचुएशन है तो आपको कोई ना कोई सिस्टम अपने नेटवर्क पे या यूज़र के ऊपर ऐसा लगाना है कि ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर कोई भी विदाउट परमिशन डाउनलोड ना कर सके, इंस्टॉल ना कर सके अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे। उसके आप एनडीए साइन करा सकते हैं, या कोई और मैकेनिज्म लगाते हैं कि एनडीए की वजह कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट कर दें कि वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड ही ना हो। तो इस तरह से आप कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना होता है। उम्मीद है कि ये तीन हमने जैसे कंट्रोल बताया होगा तो आपको समझ में कि ये कंट्रोल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, हमने कुछ और एग्जाम्पल लिया हुआ है, एसेट्स मैनेजमेंट। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे यूजर्स हैं जिनको पीसी, लैपटॉप दिया, वो उसके ऊपर डाटा है या दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्वर। तो आपको उसका रियल टाइम आपको पता होना कि कब कनेक्ट हो रहा है, कब आउट हो रहा है, या व्हाट आर द दे आर कीपिंग द इंफॉर्मेशन डेटा इन देयर ओन पीसीज। तो उसमें आपको क्या करना है कि एसेट्स मैनेजमेंट में तो आपको उनको देना है, एसेट्स में जब भी होता है उनको एक सीट बना लो कि वे इस यूजर को हमने ये मशीन दिया है, प्रोडक्ट नाम ले लो, कब दिया, कैसे दिया, फिर जब उनसे विड्रॉ करते हो ले, जब किसी यूजर को आप दे रहे हैं तो पर्टिकुलर यूजर आईडी से दें, कंडीशंस जिसमें आपने मशीन उनको दिया, मशीन की कंडीशन क्या थी, मशीन में जो डेटा थी वो क्या थी। तो वो सारा चीज़ आपको एक लॉग बनाना है, लॉग रजिस्टर, सो दैट कि आपको ये ना लगे कि हमने भैया जो दिया था इट वाज द सेम कंडीशन। ऐसा नहीं कि कोई डाटा थेफ्ट हो गया या मशीन में कुछ डैमेज हो गया। तो ये सारी चीज़ एसेट्स मैनेजमेंट है, तो ये आपको देखना है। तो ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो और भी बेटर तरीके से, जैसे एसेस कंट्रोल। अब देखो जी, एसेस कंट्रोल क्या है, ये बहुत कॉमन है और मोस्ट ऑफ द आप बेस्ट तरीका है, कोई भी सपोज कि आपके पीसी पे या कोई दूसरा यूजर दूसरे के पीसी पे यूज कर रहे हैं, तो नहीं, उसमें आपका पासवर्ड लगा के रखो पीसी में, नेटवर्क में पासवर्ड लगाओ। नेटवर्क ऐसा नहीं कि कोई भी यूजर आए आपके नेटवर्क में घुस के डाटा थेफ्ट कर ले, तो दिस इज द थ्रेड्स। तो उसको आपको कंट्रोल करो, तो वहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हैं। कोई भी यूजर बाहर से आता है या इंटर डिपार्टमेंट भी यूजर, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन बड़ा सेंसिटिव है, कॉन्फिडेंशियल है, तो ऐसा नहीं कि दूसरे डिपार्टमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर हो, तो आप वहाँ पे भी आप पासवर्ड नेटवर्क में डाल सकते हैं। और अब इसके बाद और ज़्यादा लगता है तो पीसी के अलावा फोल्डर्स में डाल सकते हैं, सर्वर में पासवर्ड लगा सकते हैं। यूजर जैसे ही लॉगिन करे आपके पास एक लॉग रिकॉर्ड भी आ जाए। तो इस तरह से बहुत सारा है जो कि आप एसेस कंट्रोल के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म अप्लाई कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यही सारी है इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको बताया।
और आपने देख लिया होगा कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जनरल मैनेजमेंट सिस्टम और स्पेसिफिक 27001। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लिए काफ़ी वैल्यूबल होगा, इन्फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इधर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, विल ट्राई टू हेल्प यू। अच्छा, अभी क्या है कि कैसे हमें अप्लाई करना है 27,000 अप्लाई करने के लिए। यू कैन लॉग इन टू www.certification.com और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या ईमेल लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेसिफिक टू द एसओ स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑन जनरल मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पता चल गया होगा। अगर इसके बाद भी लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा कंप्लीट नहीं है और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ राइट ऑन दिस कमेंट बॉक्स। आई एम श्योर कि आई विल हेल्प यू and provide you the more information so that you can get the sound knowledge on how to get ISO 27001 certification. Thank you very much for watching this video.